यह कहानी है टिम और ओलिविया की। उनके अपार्टमेंट में एक खिड़की है और दरवाजे पर एक दीवार है जो बिल्कुल नहीं टूट सकती। अब ये दोनों यहां से बाहर कैसे निकलेंगे और कैसे जिंदा रहेंगे, यही इस कहानी का हिस्सा है। कहानी की शुरुआत होती है टिम से, जो एक प्रोग्रामर है और बहुत डिप्रेस्ड रहता है। उसकी बीवी का मिसकैरेज हुआ था, जिससे उनका बच्चा चला गया था। टिम आज तक उस सदमे से उबर नहीं पाया। एक दिन टिम अपनी बीवी ओलिविया के साथ बाहर जाता है, जहां उन्हें अपार्टमेंट के मालिक मिलते हैं। वो बताते हैं कि बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तभी दो हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरते हैं जो शहर की तरफ जा रहे होते हैं, जहां आग लगी होती है। मगर टिम और ओलिविया इस बात को नजरअंदाज करके अपने कमरे में वापस आ जाते हैं। कमरे में आकर ओलिविया टिम से कहती है कि हमें यहां से कहीं दूर चलना चाहिए ताकि नई जिंदगी शुरू कर सकें। लेकिन टिम मना कर देता है, कहता है कि उसे अपना गेमिंग प्रोग्राम पूरा करना है। रात को दोनों सो जाते हैं, लेकिन ओलिविया सुबह अकेले जाने की प्लानिंग कर चुकी होती है। सुबह जैसे ही ओलिविया दरवाजा खोलती है, सामने एक दीवार बनी होती है। पहले तो उसे लगता है कि यह सब टिम ने किया है, मगर टिम खुद हैरान होता है। वो सारे दरवाजे और खिड़कियां चेक करता है, लेकिन हर जगह वही दीवार होती है। उनके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता। ओलिविया ड्रिल मशीन लेकर दीवार तोड़ने की कोशिश करती है, मगर कुछ नहीं होता। दोनों मिलकर दीवार को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दीवार खुद को फिर से रिपेयर कर लेती है। फिर वो घर की हर जगह दीवारें तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं। आखिरकार एक साइड रूम में वो सुराख करते हैं, जहां एक औरत और मर्द फंसे होते हैं। वहां भी वही दीवार बनी होती है। धीरे धीरे सबका गुस्सा बढ़ता है। पानी की सप्लाई भी बंद हो चुकी होती है। इसी दौरान टिम गुस्से में फोन दीवार पर फेंकता है और उसमें से एक चिप निकलकर दीवार से चिपक जाती है। फिर दोनों धातु की चीजें दीवार पर चिपकाते हैं और 4 ऐसे पॉइंट मिलते हैं जहां नमी होती है। जैसे ही वो उन पॉइंट्स पर चीजें लगाते हैं, दीवार रिएक्ट करती है और जोर से सब चीजें फेंक देती है। टिम ओलिविया को बचाते हुए खुद घायल हो जाता है। ओलिविया उसकी मदद करती है और फिर अचानक साइड वाले कमरे से चीखें सुनाई देती हैं। वो दीवार तोड़कर अंदर जाते हैं, जहां एक आदमी नशे में टिम पर हमला करता है। टिम उसे बचाव में मारता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि वो ड्रग्स के असर में है। उनका नाम मार्विन और अन्ना होता है। मार्विन को होश आने पर वो माफी मांगता है। फिर ओलिविया कहती है कि ग्राउंड फ्लोर में एक बंकर है जिससे बाहर निकला जा सकता है। सब मिलकर फ्लोर तोड़ते हैं और नीचे जाते हैं। नीचे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके पास बंदूक होती है। वो उन्हें चोर समझता है, मगर बाद में समझौता हो जाता है। अब सब मिलकर अगला फ्लोर तोड़ते हैं। मार्विन ड्रग्स के असर में पागलों की तरह दीवारें तोड़ता है और कहता है कि अपार्टमेंट का मालिक ये सब अमीर लोगों के लिए लाइव शो करवा रहा है। फिर सब उसका रूम तोड़कर अंदर जाते हैं और सेफ्टी के लिए कुछ चीजें साथ लेते हैं। अब टिम धीरे धीरे उस कमरे में आगे बढ़ता है। टिम थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि वहां सब कुछ खत्म हो चुका है। ये मंजर देखकर सब उल्टी करने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं, लेकिन टिम वहीं रुककर अपना फोन उठाता है, जिसमें उसे दीवार की तस्वीरें नजर आती हैं। सब सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब किसने किया होगा। उधर मार्विन दीवार तोड़ने में लगा होता है और जोर से मारने पर अचानक फ्लोर टूट जाता है, जिसमें टिम और मार्विन नीचे गिर जाते हैं। पहले बूढ़ा आदमी नीचे जाने से मना करता है, मगर अपने बेटे की वजह से उसे भी आना पड़ता है। नीचे जाकर उन्हें एक आदमी मिलता है जो कहता है कि शायद ये दीवारें हमारी हिफाजत के लिए बनाई गई हैं, मुमकिन है बाहर कोई जहरीली गैस या एलियंस हों। वो आदमी बताता है कि उसका रूममेट यहां से बाहर निकलने की कोशिश में मर गया था। फिर सब मिलकर अगला फ्लोर तोड़ते हैं और बंकर तक पहुंच जाते हैं। ओलिविया हथौड़े से दरवाजा तोड़ती है, मगर अंदर भी वही दीवार होती है। मार्विन गुस्से में आ जाता है और दीवार पर हमला करता है, मगर दीवार पर कोई असर नहीं होता। वो बूढ़े आदमी से बंदूक छीनकर गोली मारता है, लेकिन दीवार उस गोली को रिवर्स कर देती है, जिससे बूढ़ा आदमी जख्मी हो जाता है। अब सब अपने पुराने दुख बांटते हैं। ओलिविया बताती है कि उसका मिसकैरेज हुआ था, लेकिन टिम ने उसका ध्यान नहीं रखा और गेमिंग में उलझा रहा। इसके बाद टिम फिर अपार्टमेंट मालिक के कमरे में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो कमरा बाकी कमरों से छोटा है। टिम दिमाग लगाकर एक ऐसा कमरा ढूंढता है जो डिवाइस से लॉक होता है। वो 4 अंकों का कोड ट्राई करके दरवाजा खोलता है और पाता है कि मालिक सबकी निगरानी कर रहा था। उसने इनोवेशन के नाम पर हर कमरे में कैमरे लगाए थे। बूढ़े आदमी की पोती मरे हुए आदमी की नोट्स पढ़ती है और दीवार खोलने का कोड जान लेती है। लेकिन जैसे ही वो उसकी गर्दन पर निशान देखती है,
उसे समझ आ जाता है कि उस आदमी की हत्या हुई है। उधर टिम भी रिकॉर्डिंग उलटकर सच्चाई जान लेता है और सब उस आदमी को पकड़ने भागते हैं, लेकिन तब तक वह लड़की को मार चुका होता है और सारे कागज जला देता है। टिम और मार्विन उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं और कुर्सी से बांध देते हैं। पूछने पर वो बताता है कि उसका रूममेट बाहर जाने का रास्ता खोज चुका था। टिम वीडियो दोबारा देखता है, जिसमें पता चलता है कि एक प्रोग्राम से दीवार का कोड फोन में सेव हुआ था। टिम अपने टूटे हुए फोन का डाटा नए फोन में ट्रांसफर करके दीवार को स्कैन करता है। कोड डालते ही दीवार में हलचल होती है और एक पोर्टल बन जाता है। अन्ना उस पोर्टल को छूती है और शुरू में तो कुछ नहीं होता, मगर फिर उसका हाथ अटक जाता है। दीवार धीरे धीरे उसे अंदर खींचने लगती है और साथ ही अपने आप को रिस्टोर भी करती जाती है। लेकिन ओलिविया वहां से नहीं जाती, बल्कि वो उस आदमी को हथौड़े से मारती है। अब आखिरकार दोनों उस दीवार को पार करके बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि ना कोई जहरीली गैस है, ना ही कोई एलियन, बल्कि हर बिल्डिंग को ऐसी ही दीवारों से कवर किया गया है। ओलिविया अपनी कार उठाती है और वहां से जाने का फैसला करती है। तभी रेडियो पर ऐलान होता है कि शहर में लगी आग की वजह से एक खतरनाक सिचुएशन पैदा हो गई है और इसी वजह से हाई डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है। इसकी तहकीकात चल रही है और जैसे ही कुछ पता चलेगा, लोगों को बताया जाएगा। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि ऐसी ही दीवारें पूरे शहर को ढक चुकी हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।